हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट रोबोटिक्स। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है पर जिनको आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या सीखना है और कहाँ से सीखना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास में अच्छी नॉलेज है रोबोटिक्स की, बट जो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को और इम्प्रूव करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये ओवरव्यू हो जाएगा कि कैसे रोबोटिक्स में चीज़ें प्रैक्टिकली काम करती हैं, उनके पीछे का सिस्टम क्या होता है और कैसे आप उन्हें सीख सकते हैं, कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू स्टार्ट रोबोटिक्स। जब भी हम रोबोटिक्स सुनते हैं हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की रोबोट, कुछ इस तरह की मशीन, कुछ इस तरह की स्मार्ट सिस्टम, कुछ इस तरह के बॉट और कुछ इस तरह की मशीन आती हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफ़िकली इस मशीन के बारे में हम लें तो ये बहुत ही फेमस मशीन है हॉबिस्ट के बीच में, जो कि रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। आपने कभी ना कभी इसको बनाया होगा या बनाने के बारे में सोचा होगा। तो इन मशीन्स को हम क्लासिफाई करते हैं और समझते हैं ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम आते हैं इस वाले बॉट पर। ये जो बॉट है इसको बोलते हैं हम पिक एंड प्लेस बॉट। इसको हम विथ अ कंट्रोल कहीं से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक रेडियो कंट्रोल या फिर वाईफाई नेट का कंट्रोल हुआ। ये क्या करता है, चीज़ों को उठाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे रख देता है। तो ये काइंड ऑफ एक स्मार्ट मैकेनिज़्म हुआ, तो मैं इसको स्मार्ट मैकेनिज़्म बोल देता हूँ। तो इसको स्मार्ट मैकेनिज़्म हम बोल देते हैं। अभी इस मशीन पे आते हैं। ये मशीन क्या करती है, किसी ऐप के थ्रू हम इसको एक एंट्री देते हैं, कोई भी स्पेलिंग की एंट्री या कोई भी स्केच की एंट्री। लाइक मैंने इसको एंट्री दी HELLO हेलो, तो उसको ये क्या करता है, एक पेन इसमें लगा हुआ है, उसको ये पेपर के ऊपर प्लॉट कर देता है। जैसे यहाँ पे एक आयरन मैन का छोटा सा स्केच बनाया हुआ है। तो इस मशीन को हम एक स्मार्ट मशीन की, एक स्मार्ट और ऑटोनोमस मशीन की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये एक स्मार्ट ऑटोमेटिक मशीन हो गई। अभी आते हैं इस वाले रोबोट पर। ये रोबोट क्या करता है, ये जब भी गिरने वाला होता है, जैसे लाइक इधर की तरफ ये गिरने वाला है, तो ये अपनी पोजीशन एडजस्ट करके अपने आप को बैलेंस कर लेता है। सो ये क्या है, एक सेल्फ बैलेंसिंग बॉट हो गया। तो इसको मैं कह देता हूँ ऑटोनोमस रोबोट। तो अब हम आते हैं इस पर। ये सिस्टम क्या करता है कि इसके थ्रू हम हमारे घर के अप्लायंसेस को इंटरनेट का यूज़ करके कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हम फ़ैन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी का टेम्परेचर हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कोई स्मार्ट मैकेनिज़्म नहीं है या कोई मशीन नहीं है, फिर भी हम इसको रोबोटिक्स में इंक्लूड करते हैं। क्योंकि हम देखें तो हमको पता चलेगा कि ये जितने भी बॉट्स हैं, ये जितनी भी स्मार्ट मैकेनिज़म्स हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरह का एक स्मार्ट सिस्टम बना हुआ है। तो इसकी स्टडी भी हम रोबोटिक्स में करते हैं। अब आते हैं हम लेजेंडरी JCB पर। तो ये JCB कोई स्मार्ट मैकेनिज़्म नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सा एक मैनुअल सिस्टम है। तो इस वीडियो में हम मैनुअल सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्मार्ट सिस्टम्स की ही बात करेंगे। तो जब भी हम स्मार्ट सिस्टम सुनते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे पता लगाएं कि कोई सिस्टम एक स्मार्ट सिस्टम है। हम थोड़ा सोचें तो हमको पता चलेगा कि एक स्मार्ट सिस्टम वो सिस्टम है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को खुद से कर सकता है। जैसे कि ये मशीन में जैसे मैंने बताया कि हम इसको एक इनपुट देते हैं, ये खुद से उस चीज़ को प्लॉट कर देता है। अब हमारे दिमाग में फिर एक सवाल उठता है कि कैसे कोई मशीन, कोई सिस्टम किसी टास्क को खुद से कर लेता है। एक बेसिक लेवल पे यदि मैं बात करूं मशीन्स की या सिस्टम्स की, तो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअली कोई मशीन खुद से कोई काम नहीं करती। हम उसे बताते हैं कि क्या करना है। We tell a system what to do। हम कैसे बताते हैं, हम थोड़ा स्पेसिफिक वे में यदि मैं जाऊँ तो मैं कहूँगा कि हम उस सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है। वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सिस्टम
टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, राइट। अभी ये इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं तो वो हम समझेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये एक सेल्फ बैलेंसिंग बॉट है, तो हम समझते हैं कि किस तरह के इंस्ट्रक्शंस इसको दिए होंगे कि अपने आप को सेल्फ बैलेंस कर लेता है। तो फिर से हम समझते हैं कि ये बॉट कैसे काम करता है। एक्चुअली जब भी ये इधर या इधर गिरने वाला होता है तो ये अपनी पोजीशन में एडजस्ट करके अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो हमने इसको किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि ये खुद को बैलेंस कर लेता है, उसको हम थोड़ा सा इधर समझेंगे। तो इसका हम इधर से एक व्यू ले लेते हैं, साइड व्यू। तो ये इसका एक व्यू है, साइड व्यू, जहाँ पे ये टायर हैं और ये ऊपर वाला हिस्सा। तो जब भी कोई भी चीज़ गिरती है तो वो एक तरफ झुकना शुरू हो जाती है। मान के चलते हैं कि ये जो बॉट है वो इधर झुकना शुरू हो गया और ये इधर कितना झुका, x, ओके। हाँ, बहुत अच्छा x नहीं है ये, पर हम मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में x झुका। अब हम दिमाग से एक सवाल पूछें कि इस बॉट को बैलेंस करने के लिए इसको क्या करना होगा, तो हम सोच पाएंगे कि यदि को इसके टायर्स को हम इस ही डायरेक्शन में यदि x शिफ्ट कर दें तो ये जो बॉट है बैलेंस हो जाएगा। तो किस तरह के इंस्ट्रक्शंस इसको दिए होंगे वो समझते हैं। तो इस बॉट के ऊपर कुछ एक ऐसा सिस्टम लगा है जो पता लगा सकता है कि बॉट कितना झुका और किस डायरेक्शन में झुका। तो इसको इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से मिले हैं कि तुम जिस डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस तुम झुकते हो उतना ही तुम्हारे जो टायर्स हैं उनको उसी डायरेक्शन में उतना ही शिफ्ट होना है और तुम बैलेंस हो जाओगे, राइट। तो कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस इस बॉट को मिले हैं। हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि कैसे इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं बॉट को। तो ये एग्जांपल है हमारी प्लॉटर मशीन का। तो हम समझेंगे कि किस तरह से काम करती है और कैसे इसको इंस्ट्रक्शन मिले हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इस मशीन के ऊपर 2 एक्सिस हैं, राइट। मान के चलो ये एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। बहुत अच्छा एक्स एक्सिस और बहुत अच्छा वाई एक्सिस नहीं है, पर काम चलाने के लिए ये ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये पूरा जो है ये वाई एक्सिस है और ये पूरा एक्स एक्सिस है। तो ये वाला जो पेन है ये वाई एक्सिस पर आगे पीछे मूव कर सकता है इस तरह से, राइट। तो वाई एक्सिस पर इस तरह से मूव कर सकते हैं हम। और ये जो पूरा वाई एक्सिस है, पूरा की पूरा वाई एक्सिस, राइट, ये एक्स एक्सिस पर ऐसे लेफ़्ट और राइट मूव कर सकता है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं यदि एक पेन लगा दूँ इस तरह से यहाँ पे, और ये जो है वाई एक्सिस जो है पूरा एक्सिस पे इस तरह से यदि मूव कर सकता है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि यहाँ पे ये जो पेन है वो कितना एरिया कवर कर सकता है। तो हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पे ये इतना मूव कर सकता है और एक्स एक्सिस पर ये इतना मूव कर सकता है। तो ये जितना एरिया इसके अंदर है ये पूरा एरिया ये कवर कर सकता है इतना। तो इस एरिया के अंदर ये कुछ भी प्लॉट कर सकता है ये जो पेन है, राइट। अब मान के चलें कि हमको प्लॉट करवाना है एक छोटा सा, मैं ले लेता हूँ 5। तो किस तरह से ये काम करेगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टेपर मोटर्स लगे हुए होते हैं दोनों साइड में जो फिक्स स्टेप चल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ऐप में हमने 5 डाला, 5 को उसने स्टेप में चेंज किया है और वो स्टेप अब ये कैसे मशीन चलेगी वो हम देखते हैं। तो 5 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये एक्स एक्सिस पर इतना चलेगी, जो ये जो डिस्टेंस है इतना ये एक्स एक्सिस पर चलेगी। फिर बाय एक्सिस पर पीछे की तरफ चलेगी, फिर एक्स एक्सिस पर वापस उतनी डिस्टेंस चलेगी,
फिर वाई एक्सिस पे पीछे और एक्स एक्सिस पे वापस उतनी डिस्टेंस चलेगी। तो इस तरह से हम 5 प्लॉट कर सकते हैं। ऐप क्या करता है, ऐप सिंपली ये जो भी हम डिटेल इसके अंदर डालते हैं उसको स्टेप्स में चेंज कर देता है और इसको जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं ये उस स्टेप्स को प्लॉट कर देता है। तो अब हमारे ये बात समझ में आ गई कि हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इंस्ट्रक्शंस को मशीन फॉलो करती है, किस तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब हम कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो मशीन को हम बोल के तो इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते क्योंकि मशीन हमारी लैंग्वेज नहीं समझती। मशीन क्या समझती है, मशीन समझती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, और हम बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश। तो हमारे और मशीन के बीच में एक मीडियम की ज़रूरत है और वो मीडियम बनती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, सो वी प्रोग्राम आवर सिस्टम टू डू स्पेसिफिक टास्क। अब ये प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उसको डाल देते हैं हमारी मशीन में। तो मशीन हमारी अकॉर्डिंगली काम करती है। तो हम कैसे डालते हैं मशीन के अंदर उस प्रोग्राम को, तो उसको हम डायरेक्टली मशीन के अंदर नहीं डालते, उसे सबसे पहले हम डालते हैं डेवलपमेंट बोर्ड में। डेवलपमेंट बोर्ड से हम करते हैं कनेक्ट मशीन को, फिर डेवलपमेंट बोर्ड बताता है मशीन को कि कैसे कैसे काम करना है। तो हम फिर से इसको एक बार समझेंगे। सबसे पहले हम हमारे कंप्यूटर के ऊपर एक प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को डेवलपमेंट बोर्ड में डालेंगे और फिर डेवलपमेंट बोर्ड को मशीन से कनेक्ट करेंगे और डेवलपमेंट बोर्ड मशीन को बताएगा कि कैसे काम करना है। क्लियर कर देता हूँ कि क्या आपको रोबोटिक्स सीखने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तो बेसिक लेवल पे मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आप डेवलपमेंट बोर्ड के ट्यूटोरियल फॉलो करके आसानी से उसे समझ सकते हैं, आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। पर यदि आपको डेवलपमेंट बोर्ड पे अच्छे से काम करना है तो मैं कहूँगा हाँ, आपको कोई एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी आनी चाहिए। उससे आप डेवलपमेंट बोर्ड्स पे अच्छे से काम करवाएंगे और अच्छे रोबोट बना पाएंगे। अब देखते हैं कुछ डेवलपमेंट बोर्ड्स। ये कुछ फेमस डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं आर्डिनो कंपनी के, और ये इसका मॉडल है जैसे आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो और आर्डिनो ऊनो। आर्डिनो ऊनो इन सब में ज़्यादा फेमस है और जो रोबोटिक्स में काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आर्डिनो ऊनो के ऊपर काम करते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम आर्डिनो ऊनो पे ऊपर काम करते हैं, आर्डिनो ऊनो क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।